श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक बेहद आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है, जो इस त्रिलोक के स्वामी हैं। तो जरा सोच कर देखिए, भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में भक्तों के घर विराजित होकर सभी भक्तों को अपनी सेवा का सौभाग्य दे रहे हैं, और त्रिलोक के स्वामी एक छोटे से शिशु के रूप में अपने भक्तों के साथ अद्भुत लीलाएं करते हैं। इस कलयुग में भी अपने भक्तों को अपने होने का प्रमाण देते हैं। भक्त भी अपने कृष्ण कन्हैया, अपने लड्डू गोपाल का ध्यान एक छोटे शिशु के समान रखते हैं। परंतु दोस्तों, इन सब के बावजूद हम मनुष्यों से जाने अनजाने कई भूल हो जाती है, कई महापाप बन जाते हैं। पर इसके बावजूद हमारे छोटे से लड्डू गोपाल एक छोटे बच्चे की तरह भक्तों से अपनी रक्षा की मांग करते हैं। हमारे लड्डू गोपाल भक्तों के साथ अनेकों अद्भुत लीलाएं भी करते हैं। हम मनुष्यों में इतनी सामर्थ्यता कहाँ जो हम भगवान की रक्षा करें, परंतु हमारे नंद के लाल हमारे लड्डू गोपाल परम दयालु हैं। भक्तों के प्रेम भाव के वशीभूत होकर ऐसे रीझ जाते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल भक्तों के द्वारा दिए गए दर्द को, तकलीफ को भूलकर भी भक्तों को ही याद करते हैं। दोस्तों, आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श कर लेगी, और साथ ही साथ लड्डू गोपाल के प्रेम में आपके नयन सजल हो जाएंगे। लड्डू गोपाल के द्वारा की गई इस अद्भुत लीला को सुनकर आपका हृदय भावुकता से भर जाएगा। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है लखनऊ के रहने वाली शिवानी शर्मा जी ने। शिवानी जी कहती हैं कि मैं पिछले 11 वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। मैं बाल गोपाल से बहुत प्रेम करती हूँ। मेरी शादी से पहले ही मेरे मन में लड्डू गोपाल की सेवा की इच्छा थी, पर कभी वह संयोग न बन पाया। पर मेरी शादी के कुछ ही महीनों बाद मैं लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आई और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करने लगी। ससुराल में मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड थे। मेरे ससुर जी की मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी थी, और मेरे हस्बैंड एक भाई और एक बहन थे। उनकी बहन यानी कि मेरी ननद की शादी हमारी शादी के 2 साल पहले हुई है। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो मेरी सासू माँ मुझे बहुत माना करती थी, अपने बेटी की तरह मेरा ध्यान रखती थी। वो हमेशा कहा करती थी कि मेरे लिए मेरी बेटी और मेरी बहू में कोई फर्क नहीं है, तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। मेरी सासू माँ भी पूजा पाठ करने वाली धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल तो विराजित नहीं थे, पर मेरी सासू माँ नित्य हमारे घर के मंदिर में बाकी देवी देवताओं के चित्रपट की पूजा पाठ किया करती थी। और फिर जब मैं लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आई तो मेरी सासू माँ भी बहुत खुश हो गई। पूरे श्रद्धा भाव से मेरी सासू माँ भी मेरे साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। धीरे धीरे लड्डू गोपाल के प्रति हम सभी के मन में अपार श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हुई। लड्डू गोपाल से हम दोनों सास बहू, मेरे हस्बैंड सभी बहुत प्रेम करने लगे। ऐसे ही समय बीतने लगा। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे 2 पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। मेरी सासू माँ मेरे दोनों बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी, यहाँ तक कि मेरे दोनों बच्चों का जन्म मेरे ससुराल में ही हुआ था। मेरी सासू माँ ने मेरे बच्चों के साथ साथ मेरी भी खूब देखभाल की। मेरे दोनों बच्चे भी अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करते थे, उनके बहुत करीब थे। पर जब मेरा छोटा बेटा मात्र 1.5 साल का था, उसी समय मेरी सासू माँ हम सबको छोड़कर चली गई। अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। सासू माँ के जाने के बाद हमारा पूरा परिवार जैसे बिछड़ गया। बड़े का साया हमारे सर से छिन गया। ऐसा लगा मानो हम दोनों पति पत्नी अनाथ हो गए। मेरी सासू माँ जितनी अच्छी थी, जितना हमसे प्यार करती थी, हम सभी का जितना ध्यान रखती थी, उतना शायद कोई नहीं कर सकता। उनकी कमी को शायद कोई भी पूरा नहीं कर सकता। मेरी सासू माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली सी हो गई थी। मुझे बहुत सदमा लगा था। मैं बहुत रोती थी। घर जैसे मुझे काटने को दौड़ता था। मेरे मायके में जैसी मेरी माँ थी, वैसे ही सासू माँ मैंने ससुराल में पाया था। सासू माँ के जाने के बाद मेरी ननद भी बहुत टूट चुकी थी। माता पिता के बाद
मायका जैसे पराया हो जाता है। पर हमने अपनी ननद को कभी भी इस बात का एहसास न होने दिया कि उनके माता पिता नहीं है। मेरे हस्बैंड और मैं, भैया भाभी ही उनके लिए माता पिता थे। मैं अपनी ननद से बहुत प्यार करती हूँ। जब मेरी सासू माँ थी तब भी मैं अपनी ननद की छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखती थी, और अब जब मेरी सासू माँ नहीं है तब तो मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्हें कभी इस बात का एहसास ना हो कि अब उनके मायके में उनके माँ बाप नहीं है। मेरे सासू माँ की मृत्यु के कुछ ही महीनों के बाद मेरी ननद गर्भवती हुई। 7वें महीने में ही हम उन्हें अपने घर लेकर आए। मैंने उनकी खूब सेवा की। महीनों तक वो हमारे घर पर रुकी और एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। अच्छे से खुशी खुशी हमने अपनी ननद को विदा किया। शिवानी जी कहती हैं कि मेरे बच्चे स्कूल चले जाते थे। मेरे हस्बैंड अपने काम पर, दिन भर घर पर मैं और मेरे लड्डू गोपाल। मैं लड्डू गोपाल से घंटों बातें किया करती थी। बाल गोपाल से खूब प्रेम करती थी। लड्डू गोपाल के साथ ही मेरा पूरा दिन व्यतीत होता था। जब से मैंने लड्डू गोपाल की सेवा ली है तब से मैंने कभी भी अपने लल्ला को अकेला नहीं छोड़ा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, किसी के भी घर जाती हूँ तो अपने लल्ला को साथ लेकर जाती हूँ। और वैसे तो लड्डू गोपाल ने पग पग पर हमारा साथ दिया है। लड्डू गोपाल ने अनेक विपरीत परिस्थितियों से हमें तारा है। हम लड्डू गोपाल की अनेक लीलाओं को अनुभव करते हैं। बाल गोपाल हमारे साथ है, हमारे घर विराजित है, इस बात को हम महसूस करते हैं। परंतु लड्डू गोपाल साक्षात हमारे जीवन में इतनी बड़ी लीला करेंगे, इतना बड़ा चमत्कार करेंगे, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शिवानी जी कहती हैं कि ठंड का मौसम था। रात के लगभग 2-2:30 बजे मेरी ननद का कॉल आता है। किसी अनहोनी की आशंका में हम दोनों पति पत्नी बिल्कुल घबरा जाते हैं। मेरे हस्बैंड ने जब घबराते हुए कॉल उठाया तो मेरी ननद रोते हुए कहती हैं कि उनकी सासू माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। उन्हें अभी अस्पताल में एडमिट किया गया है, क्योंकि मेरी ननद और उनके हस्बैंड अपनी सासू माँ और बच्चों के साथ बाहर रहते थे। जहाँ मेरे ननद के हस्बैंड जॉब करते हैं तो वहाँ उनका कोई रिश्तेदार नहीं था जो ऐसे समय में उनका साथ दे सके। और जैसा मेरी सासू माँ थी, मेरा इतना ध्यान रखती थी, मुझसे इतना प्यार करती थी, मेरे बच्चों का इतना ध्यान रखती थी, ठीक उसी तरह से मेरी ननद की सासू माँ भी थी। वो भी अपनी बहू को बेटी की तरह मानती थी। अपने बहू, पोते पोती, बेटे से बहुत प्यार करती थी, सबका बहुत ध्यान रखती थी। इसी वजह से मेरी ननद और भी ज्यादा टूट गई थी। अपने दोनों छोटे बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर मेरी ननद और उनके हस्बैंड अपनी माँ को अस्पताल लेकर गए थे, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें एडमिट कर लिया। उन्हें आईसीयू में रखा गया था। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। हम दोनों पति पत्नी उसी समय घर से निकलने वाले थे, पर मेरे ननद के हस्बैंड ने मेरे हस्बैंड को रोक लिया, मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इतनी रात को घर से निकलना ठीक नहीं है, आप लोग कल सुबह आ जाना, तब तक हम लोग है ना अस्पताल में, देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, नहीं तो सुबह कहीं और लेकर चलेंगे। शिवानी जी कहती हैं कि हम लोग सुबह के 4 बजे निकलने वाले थे। हमारे घर से मेरे ननद के घर की दूरी 80 किलोमीटर है। जाने में लगभग 2-2.5 घंटे लग जाते। अभी रात के 2:30 बज रहे थे। 4 बजे हमें घर से निकलना था। मैं उसी समय उठ गई। उसी समय उठकर घर के काम, झाड़ू पोछा करने लगी, घर के काम समेटने लगी, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे हमें घर से भी निकलना था और उस समय ठंड बहुत ज्यादा थी। अब इतनी सुबह मैं खुद तो स्नान कर सकती हूँ, पर मैं अपने लड्डू गोपाल को सुबह सुबह स्नान कैसे करवाऊँ? जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उन दोनों को तो इतनी सुबह स्नान नहीं करवा सकती। ठीक वैसे ही मेरे लड्डू गोपाल भी है। मैं अपने छोटे से बाल गोपाल को भला स्नान कैसे करवा दूं? और सबसे बड़ी परेशानी यह भी थी कि मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ कैसे लेकर जाऊं, क्योंकि हम लोग अस्पताल जाने वाले थे। अस्पताल में मैं भला लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करूंगी? मैं बहुत परेशान हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पड़ोस वाली भाभी से एक बार पूछ लो ना। शिवानी जी कहती हैं कि हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता था जो कि बहुत अच्छे थे। हम दोनों परिवार में आपस में बहुत अच्छा तालमेल था। सुबह के 3:30 बजे मैंने भाभी को कॉल कर दिया। भाभी बिल्कुल घबरा गई और फोन उठाई। फोन उठाते ही पूछती है कि शिवानी सब कुछ ठीक तो है ना? तभी मैंने भाभी को पूरी बात बताई। भैया भाभी दोनों उसी वक्त हमारे घर आए और मैंने भाभी से लड्डू गोपाल के बारे में बात की। तभी भाभी कहती है कि शिवानी परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर लूंगी, तुम निश्चिंत होकर जाओ और लड्डू गोपाल की
की चिंता बिल्कुल मत करना। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की संपूर्ण विधि पता है। मैं तुम्हारे लल्ला का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। लगभग 4-4:15 बजे हम दोनों पति पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी ननद के घर के लिए निकल गए और भाभी हमारे लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर गई। लगभग 6:30 बजे हम अपनी ननद के घर पर पहुंच गए। वहां थोड़ी देर रुकने के बाद अपनी ननद और उनके बच्चों को साथ लेकर हम अस्पताल पहुंचे, जहां मेरी ननद की सासू माँ एडमिट थी और मेरी ननद के हस्बैंड भी वहीं थे। दरअसल रात में अपनी सासू माँ को एडमिट करने के बाद मेरी ननद उसी कार में घर वापस आ गई थी, क्योंकि उनके दोनों बच्चे घर पर अकेले थे और उनके हस्बैंड अपनी माँ के पास अस्पताल में ही रुके थे। अस्पताल पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि मेरी ननद की सासू माँ को जो ऑक्सीजन लगाया गया था वो अभी हटा दिया गया है। ऐसा लग रहा था मानो अब वो पहले से स्वस्थ है, पर क्योंकि वो आईसीयू में थी इसलिए हम में से किसी को भी आईसीयू में जाने की इजाजत नहीं थी जब तक डॉक्टर आकर उनका चेकअप न कर ले। डॉक्टर सुबह 10:30 बजे आने वाले थे। हम सभी डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगे। शिवानी जी कहती हैं कि इसी बीच मैं अपने पड़ोस वाली भाभी को कॉल करती हूँ और उनसे अपने लड्डू गोपाल के बारे में पूछती हूँ। भाभी खुशी खुशी हमें बताती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो शिवानी, तुम्हारे लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है। मैंने उनका स्नान श्रृंगार करवा दिया है, उन्हें भोग भी लगा दिया है, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। और फिर भाभी ने लड्डू गोपाल का एक फोटो मुझे भेज दिया। मैं देखती हूँ कि भाभी ने मेरे लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार किया है। भैया ने ही शायद मेरे लड्डू गोपाल के लिए फूलों की माला लाई होगी। सुंदर फूलों की माला पहनाकर भाभी ने लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार किया। मेरे लड्डू गोपाल बड़े ही प्यारे लग रहे थे। अब मैं भी अपने लड्डू गोपाल की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो गई। 10:30 बजे जब डॉक्टर आए तब डॉक्टर कहते हैं कि बीपी बढ़ जाने की वजह से तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई थी, पर अब पेशेंट खतरे से बाहर है। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। शाम को फिर से एक बार चेकअप करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज शाम ही इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। शिवानी जी कहती है कि हम सभी बिल्कुल निश्चिंत हो गए। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे ननद की सासू माँ अब खतरे से बाहर थी। अब हम सबको उनसे मिलने दिया गया। वो ठीक से बात तो नहीं कर पा रही थी, पर उन्होंने बताया कि अब वो ठीक है। हम लोग निश्चिंत हो गए। मेरे दोनों बच्चे और मेरे ननद के दोनों बच्चे भी हमारे साथ अस्पताल में ही थे। तो सुबह के लगभग 11:30 बजे मेरे ननद की सासू माँ कहती है कि बच्चों को लेकर तुम लोग घर जाओ, अब मैं ठीक हूँ। मेरे ननद के हस्बैंड भी कहते हैं कि आप लोग बच्चों को लेकर घर जाइए, थोड़ा आराम कीजिए, खाना बनाकर खाइए। फिर मैं और मेरी ननद बच्चों को लेकर घर आ जाते हैं। अच्छे से नहा धोकर फ्रेश होकर मेरी ननद खाना बनाने लगती है। और क्योंकि यात्रा के दौरान मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे उल्टियाँ होती है, मेरा सर घूमता है। सुबह सुबह ठंड में इतनी यात्रा करने की वजह से मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। 2-4 बार मेरी उल्टियाँ भी हुई थी, मेरा सर घूम रहा था, सर बहुत भारी लग रहा था। तो स्नान वगैरह करके हमने बच्चों को खाना खिलाया। मेरे हस्बैंड और मेरे ननद के हस्बैंड वहीं अस्पताल में रुके थे, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों इधर ही कुछ खा लेंगे। तो बच्चों को खाना खिलाने के बाद मेरी ननद ने भी और मैंने भी खाना खाया। शिवानी जी कहती हैं कि अस्पताल से घर की दूरी मात्र 3 किलोमीटर थी। हमने सोचा कि खाना पीना खाकर हम अस्पताल जाएंगे, पर मेरे हस्बैंड ने और मेरे ननद के हस्बैंड ने हमें मना कर दिया। वो कहने लगे कि शाम तक हो सकता है छुट्टी मिल जाएगी, तो बच्चों को लेकर अस्पताल आना ठीक नहीं है, आप लोग घर पर ही रुकिए। मेरे हस्बैंड ने भी मुझसे कहा कि अगर शाम तक अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है तो हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। और क्योंकि लड्डू गोपाल भी भाभी के घर पर थे, तो भले ही भाभी ने लड्डू गोपाल को कितने भी अच्छे से रखा हो, कितने भी अच्छे से उनकी सेवा कर रही हो, पर फिर भी मेरा ध्यान मेरे लड्डू गोपाल पर ही था। और अगले दिन सुबह मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी था, तो हमने सोचा कि देर से ही सही पर हम शाम को घर के लिए निकल जाएंगे। और क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मेरी ननद ने मुझसे कहा कि भाभी आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। बच्चे हॉल में खेल रहे थे और मेरी ननद वहीं बैठी थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वहीं बेड पर जाकर लेट गई। और तभी मेरे साथ घटी एक आश्चर्यजनक घटना। शिवानी जी कहती हैं कि अभी मैं गहरी नींद में सोई भी नहीं थी, मेरी बस आंखें बंद थी। मैं सबकी बातें सुन पा रही थी, सब कुछ समझ पा रही थी। मुझे बहुत जोर की नींद आ रही थी और
तभी मेरे साथ घटती है वो आश्चर्यजनक घटना। शिवानी जी कहती है कि मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कोई छोटा सा बच्चा मेरे सर के पास आकर खड़ा हो, बार बार मेरी उंगली पकड़कर खींच रहा हो। शिवानी जी कहती है कि सपने में ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये छोटा बच्चा आखिर कौन है, मेरे सर के पास आकर खड़ा है, जो मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। शिवानी जी कहती हैं कि वो छोटा सा बच्चा बार बार मेरी उंगली पकड़कर खींच रहा था, मुझे जगाना चाह रहा था, पर मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। सपने में ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। उस बच्चे को देखने की मैं बहुत कोशिश कर रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं अपने सर को घुमाकर उस बच्चे को देख पाऊं कि वो कौन है, मेरी उंगली पकड़कर जो खींच रहा है, क्यों मुझे जगाना चाह रहा है, पर मैं बिल्कुल भी अपने आप को हिला ही नहीं पा रही थी। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अपना सर घुमा सकूं, उस बच्चे को देख सकूं। तभी सपने में ही मैं महसूस कर पाती हूँ कि मैंने तुरंत अपना सर घुमाया है। अब मैं उस छोटे से बच्चे के संपूर्ण स्वरूप को देख पा रही थी। ये क्या, ये तो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है, मेरे लड्डू गोपाल है। उस शिशु ने भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया हुआ था, ऊंची धोती पहने, गले में पटका डाले, हाथों में बांसुरी, माथे पे मोर पंख। और सबसे ज्यादा हैरान तो मैं तब हो गई जब मैं गौर करती हूँ कि उस बच्चे ने फूलों का श्रृंगार किया हुआ है। एकाएक मेरा ध्यान उस वक्त मेरे लड्डू गोपाल पर जाता है और सपने में ही मैं यह समझ पाती हूँ कि इस बच्चे ने तो उसी फूलों की माला पहनी है, बिल्कुल वैसा ही श्रृंगार किया है जैसा कि भाभी ने मेरे लड्डू गोपाल का किया। दूसरे ही पल जो मैं दृश्य देखती हूँ उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं देख पाती हूँ कि वो बच्चा मेरे सामने खड़ा है और उसके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, वो लगातार रोए जा रहा है। और तभी मैं गौर कर पाती हूँ कि उसने जो फूलों की माला धारण की है, जिस फूलों से उसने श्रृंगार किया है, उसमें चींटियां भरी हुई है। फूलों की माला में पूरी तरह से चींटियां लगी हुई है। वो चींटियां बच्चे को काट रही है। बच्चा रो रहा है। वो छोटा सा बच्चा रोते हुए अचानक से मुझसे बातें करता है। मैं महसूस कर पाती हूँ जैसे उस बच्चे ने मुझसे कहा, मैया, ओ मैया, तू कहाँ चली गई है मैया, मैया मेरे पास आ, देख ना मैया, देख मुझे चींटियां काट रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मैया तू कहाँ है, मैया मुझे छोड़कर क्यों चली गई, जल्दी मेरे पास आ जा। शिवानी जी कहती है कि जिस दृश्य को मैंने अपनी आंखों से देखा उस पर यकीन करना बिल्कुल भी असंभव था। वो छोटा सा बच्चा भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किए हुए, फूलों से श्रृंगार किए हुए, चींटियों के काटने के दर्द से तड़प रहा था, रो रहा था और रोते हुए मेरा हाथ खींचकर मुझसे कह रहा था, मैया तू कहाँ चली गई, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे चींटियां काट रही है, तो मुझे छोड़कर क्यों गई मैया, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। शिवानी जी कहती हैं कि उसी समय तुरंत मेरा सपना टूट जाता है। मैं उठकर बैठ जाती हूँ और मुझे तनिक भर भी एहसास नहीं था कि मैं इतनी देर तक सो गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस मेरी आंख लगी है, पर जब मेरी आंख खुलती है तब मैं क्या देखती हूँ कि शाम के 5 बज चुके थे। मैं बिल्कुल घबरा कर बिस्तर पर बैठ जाती हूँ। तभी मेरी ननद कहती है कि भाभी, मम्मी जी को अस्पताल से छुट्टी कर दिया गया है, वो लोग बस आते ही होंगे। शिवानी जी कहती हैं कि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। मैं अभी क्या महसूस कर रही हूँ, मेरे साथ अभी क्या घटना घटी है, ये मैं अपनी ननद को बोल भी ना पाई। मैं तुरंत उठकर बाथरूम में चली गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बाथरूम में जाकर बैठे बैठे रोने लगी। मैंने अपना हाथ मुंह धोया और मैं दोबारा कमरे में वापस आ गई। तभी थोड़ी देर के बाद मेरी ननद की सासू माँ को लेकर मेरे हस्बैंड और उनके हस्बैंड अस्पताल से घर आते हैं। उनकी हालत में अब सुधार था। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो अभी समय है, हम अभी भी निकलेंगे तो घर आराम से पहुंच जाएंगे। शिवानी जी कहती है कि मेरे साथ जो घटना घटी उसके बारे में मैंने अपनी ननद को या उनके हस्बैंड को किसी को भी कुछ भी नहीं बताया, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को भी कुछ भी ना बता पाई। और वहाँ से हम लोग अपने घर के लिए निकल गए। रास्ते भर मैं परेशान रही। मैं चुपचाप थी। मैं अपने हस्बैंड से भी बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। मेरे मन में बस वही सब चल रहा था। मेरे लड्डू गोपाल क्या सच में तकलीफ में है? क्या मेरे लड्डू गोपाल के साथ सच में कुछ ऐसा हुआ
होगा भाभी ने आज जो फूलों की माला पहनाई है, फूलों से श्रृंगार किया है, क्या सच में उन फूलों में चींटियां हैं? ये सब कुछ सोच सोचकर मेरी आंखें बार बार नम हो रही थी। मैं बस जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। घर पहुंचते ही मैं सीधा भाभी के घर पर गई और वहां पहुंचकर मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल बिना श्रृंगार के बस एक पोशाक पहने सिंहासन पर विराजित है। भाभी ने लड्डू गोपाल का संपूर्ण श्रृंगार हटा दिया है, उनकी पोशाक बदल दी है। ऐसा क्यों? शिवानी जी कहती है कि मेरा हृदय जोर से धड़कने लगा। किसी अनहोनी की आशंका में मेरा दिल बैठा जा रहा था। तभी भाभी खुद ही मेरे पास आकर कहती है, शिवानी मुझे माफ कर दो, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई है। शिवानी जी कहती है कि जब भाभी ने अपने मुख से बस इतना ही कहा तो मेरा दिल समझ गया कि जरूर मेरे लड्डू गोपाल के साथ कुछ तो हुआ है। तभी भाभी जो बताती है उसे सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। भाभी मुझे बताती है कि आज लड्डू गोपाल की मैं सेवा कर पाऊंगी। इस वजह से मैं बहुत खुश थी और मैंने सुबह सुबह अपने हस्बैंड को फूलों की माला, लड्डू गोपाल के लिए फल मिठाई लेने के लिए बाजार भेजा था और वो लेकर आए थे। मैंने लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार किया, फूलों की माला पहनाई, उन्हें भोग लगाया। तभी दोपहर के 2-2:30 बजे जब मैं लड्डू गोपाल को विश्राम कराने के लिए मंदिर में गई, मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल को थोड़ी देर के लिए सुला देती हूँ। तब मैं देखती हूँ कि पूरे फूलों की माला में चींटियां लगी हुई है। लड्डू गोपाल के चारों ओर पोशाक में, सिंहासन में चींटियां ही चींटियां हैं। मैं बिल्कुल घबरा गई, मुझे बहुत बुरा लगने लगा। मैंने तुरंत फूलों की माला हटाई, उनकी पोशाक हटाई, उनका श्रृंगार बदला, अच्छे से सब कुछ साफ सफाई करके लड्डू गोपाल को दूसरी पोशाक पहनाकर सिंहासन पर विराजित किया। शिवानी जी कहती है कि भाभी ये सारी बातें जब मुझे बता रही थी तो वो बहुत भावुक हो रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि शिवानी तुमने बस एक दिन के लिए मुझे लड्डू गोपाल की सेवा दी थी और मैं एक दिन भी तुम्हारे लल्ला का ध्यान ठीक से न रख पाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी शिवानी जी कहती है कि मैंने भाभी से अपने सपने की पूरी बात बताई। मेरे सपने की बात सुनकर भाभी भी चौंक गई और मेरे लड्डू गोपाल के साथ सच में ऐसी घटना घटी है, इसे जानकर मैं भी बिल्कुल हैरान थी। मैं रोए जा रही थी और भाभी की आंखों में भी आंसू थे। हम दोनों ने लड्डू गोपाल के आगे हाथ जोड़ा। भाभी भी बार बार लड्डू गोपाल से क्षमा मांग रही थी। मैं लड्डू गोपाल को लेकर घर आई, भाभी भी मेरे साथ हमारे घर आई। अभी भी वो रो रही थी, उदास थी। उन्होंने खुद आकर मेरे हस्बैंड को पूरी बात बताई और जब मेरे हस्बैंड को इस घटना के बारे में पता चला, मेरे सपने के बारे में पता चला, तो वो भी बिल्कुल चौंक गए। शिवानी जी कहती है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे लड्डू गोपाल को चींटियों ने काट लिया है तो मेरे बाल गोपाल को दर्द हो रहा है। मेरे लड्डू गोपाल दर्द से मुझे पुकार रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे लल्ला को तकलीफ हो रही है, इसलिए मैंने लड्डू गोपाल के पूरे विग्रह में अच्छे से मालिश की, उन्हें पोशाक पहनाया। क्योंकि ठंड का मौसम था इसलिए मैंने उन्हें स्वेटर भी पहनाया और उन्हें सिंहासन पर विराजित कर दिया। शिवानी जी कहती हैं कि वैसे पहले भी मैं लड्डू गोपाल को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी, पर इस घटना के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी परिस्थिति हो, मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कभी किसी को नहीं देती, कभी भी लड्डू गोपाल को छोड़कर कहीं नहीं जाती। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जैसी स्थिति में मैं रहूंगी, भले ही वो स्थिति अनुकूल हो या फिर प्रतिकूल हो, हर परिस्थिति में लड्डू गोपाल को मैं अपने साथ रखूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो घटना घट गई वो कभी दोबारा घटे। साथ ही साथ मैं यह महसूस करती हूँ कि मेरे लल्ला शायद मेरे साथ प्रसन्न रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ रहना चाहते हैं। इसलिए लड्डू गोपाल ने इतनी बड़ी लीला की, इतना बड़ा मेरे साथ चमत्कार कर दिया। बाल गोपाल की इस अद्भुत लीला को मैं अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं भूलूंगी। मैं लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे ठाकुर जी, ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखे। शिवानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की यह दिल को छू लेने वाली आश्चर्यजनक घटना हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, फूलों के अंदर ठंडक महसूस होती है, इसलिए मुख्यतः गर्मी के मौसम में फूलों में चींटियां लग जाती है, परंतु शिवानी जी के साथ यह घटना ठंड के मौसम में घटी। वजह चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, पर लड्डू गोपाल की सेवा में इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल की सेवा में आप जिस चीजों का उपयोग कर रही हैं, वो सारी चीजें भी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए अनुकूल होनी चाहिए। शिशु के रूप में हमारे छोटे से
लड्डू गोपाल सभी भक्तों के घर विराजित है। बाल गोपाल की छोटी से छोटी जरूरत का, छोटी से छोटी सुख सुविधाओं का, आराम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण इस त्रिलोक के स्वामी हैं। हम भला उन्हें दे भी क्या सकते हैं। हमारे लल्ला तो बस हमारे प्रेम भाव से ही संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु दोस्तों, जब छोटे से कन्हैया हमारे घर विराजित है, हम भक्तों को अपनी सेवा का सौभाग्य दे रहे हैं, तो इसे परम सौभाग्य समझकर स्वीकार कीजिए और किसी भी परिस्थिति में लड्डू गोपाल को आपके घर किसी भी चीज की असुविधा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।